2020 एक अभिशाप से कुछ कम नहीं। 2020 लाखों लोगों का मौत। 2020 लॉकडाउन। ये साल आते आते भारत और पूरे दुनिया में एक संकट छा गया जिसका कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर आते आते भारत में कोरोना का कुल मरीज 65 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। 2020 में कोरोना का खतरा भारत में आखिरी नहीं है, और भी कुछ खतरा आने वाला है। तो चलिए जानते हैं आने वाले 10 खतरे के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के टॉप 10 फैक्ट्स। पंगपाल। ये खतरा अभी भी पूरे तरीके से भारत से गया नहीं, लेकिन अभी तक ये प्रजाति बहुत तबाही कर चुका है। अफ्रीका में 2019 को ये प्रजाति बहुत विस्तार हुआ था। फिर खाने की संधान में ईरान और पाकिस्तान होकर ये भारत में आया। भारत के तीनों दिशाओं से ये हमला किया। ये प्रजाति तीनों ग्रुप में बंट गए। ये एक राजस्थान होकर आया, एक तमिलनाडु होकर और एक बंगाल के खाड़ी होकर। इससे चलते भविष्य में भारत में खाने की कमी आ सकती है। एक नए कोरोना वायरस का पता चला है जो मानव शरीर पे कोई असर नहीं करता, मगर खेतों में फसलों में ये असर करता है, फसलों को मार देता है। इताली के एक लैब में जांच करते हुए ये पता चला है इस वायरस से मानव शरीर पे कोई खतरा नहीं है, मगर ये खेतों को और फसलों को नष्ट कर देता है। इससे चलते भविष्य में खाने की कमी आ सकता है। इस साल भारत में काफी तबाही मचाने वाला तूफान हमने देखा। कुछ ही दिनों पहले बंगाल के खाड़ी में अम्फान देखा, फिर मुंबई में निसर्ग देखा, मगर यही पर ये रुकने वाला नहीं है। और भी कई तूफान आना बाकी है। जुलाई के महीने पे बंगाल की खाड़ी में और एक तूफान आएगा जिसका नाम है गति। कोरोना के वजह से भारत का हालात पहले से ही खराब है, ऊपर से ये तूफान की वजह से भारत का हाल और भी खराब हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल के खत्म होने से पहले और 1 से 2 तूफान आ सकता है। कई दिनों से भारत में कई जगहों पर भूकंप महसूस हो रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप हुआ था, उसके कुछ दिन पहले गुजरात में, और उसके कुछ दिन पहले झारखंड में। मगर ये क्यों हो रहा है? भारत जिस प्लेट में अंतर्गत है, टेक्टोनिक प्लेट, वो 2 हिस्सों में बंट गया है। वो प्लेट धीरे धीरे टूट रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है पूरी तरह से ये प्लेट टूटने में 10 मिलियन साल लगेगा। लेकिन इस बात से खुश मत होना, क्योंकि एक बड़ा सा भूकंप कभी भी आ सकता है। आज, कल, 10 साल बाद या 100 साल बाद। ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्या आप लोग जानते हैं सूरज ठंडा हो रहा है और इस प्रक्रिया का गति बहुत ज्यादा है। एक बार सोचिए, सूरज बिना हमारा जीवन कैसे होगा? जीवन तो छोड़िए, हम लोग बचेंगे कैसे? सूरज बिना तो भारत क्या, धरती क्या, पूरा सौरमंडल ही बेकार है। नासा ने पुष्टि कर रहा है इसकी असली वजह क्या है, लेकिन ये एक डरावनी बात है।
लगातार कुछ सालों से भारत में कई जंगलों में आग लगने की वजह से जंगल नष्ट हो गया। इससे चलते भारत के वृक्ष संपद में कई नुकसान हुआ, परिवेश दूषित हुआ, हजारों वृक्ष जल गया। ये भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के एक बड़ी सी जंगल में आग फैल गया था। इस वजह से भविष्य में भारत के सामने काफी समस्या आ सकता है। लगातार भारत पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। राजस्थान की बहुत सारी इलाकों में 55 डिग्री तापमात्रा रह चुका है। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा इस महीने में रिकॉर्ड हो गया है। लगातार इसी तरह तापमात्रा ऐसे ही बढ़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत में हर साल तापमात्रा बढ़ रहा है, नया नया रिकॉर्ड बना रहा है। इकोनॉमी 2025 तक तो क्या 2030 तक भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा नहीं हो सकता। हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन तो चल ही रहा था, फिर कोरोना की वजह से और भी स्लो हो गया। ये भारत के लिए एक बड़ा चुनौती है। इस कोरोना के वजह से हमारा देश 2 से 3 साल पीछे चला गया है। इकोनॉमी के इस गिरावट से भारत में बहुत नुकसान होगा, बहुत परेशानियों का जन्म होगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी है। इंडियन प्रोडक्ट खरीदने से इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट होगा। जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट खरीदो। युद्ध और सब खत्म। 2 विशाल देश, इंडिया और चाइना। एक देश जो शांति का प्रतीक है और एक देश जो कोरोना जैसा वायरस का जन्म दिया है। लद्दाख में कुछ दिनों से ही 2 देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। हाथापाई, शक्ति प्रदर्शन ये हर रोज हो रहा है। अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ घंटे पहले ही भारतीय आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच तनाव के कारण 3 भारतीय आर्मी और 5 चाइनीज आर्मी शहीद हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल और भारत के बीच भी तनाव हो रहा है, काला पानी नामक एक जगह के कारण। भारत के ये हिस्से को नेपाल अपना बता रहा है और हमारे पड़ोसी तो है ही नालायक। हर रोज कश्मीर मांगना और भीख मांगना इनका काम है। चीन और हमारे तनाव के बीच पाकिस्तान भी कश्मीर बॉर्डर पर गोलियां बरस रहा है। भारत भी हर बार करारा जवाब दे रहा है। अगर इस कोरोना काल पर हमारे साथ चीन का युद्ध या पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बड़ा ही खतरनाक मोड़ लेगा। भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट ये है भारत का सबसे बड़ा खतरा। यूथ के लिए भारत में जॉब ढूंढना और जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस कोरोना के वजह से भारत की अर्थव्यवस्था थम सी गई है। हजारों लोगों से नौकरी छीन गया है। पहले से ही जॉब पाना एक मुश्किल बात थी, फिर ये कोरोना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मार सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर लगेगा। ये था आने वाला 10 खतरा। आप लोग बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक